सुधा के लग जाएगा बात कर में नहीं होगी तो बार यूज होगी। चलो खेत में नहीं पास है जरा सुधा के लग जाएगा बात कर में नहीं होगी तो बार यूज होगी। चलो संडे संडे तो कुर्सी दे बैठे मिठाई भी लो दो 2000 कमला बनवा दे 3000 तो बटवा दे क्वालिटी आपके सामने तो 2-4 किलो कर लो तो तारीख में बता दूंगा 10-12 के आसपास ठीक है क्या सुना हो आपका कृष्ण कुमार बेटे सारा पोर्टल पे करवाना है 3% रिजर्वेशन की है जितने भी आई होगी गली का पीछा तो सरपंच की जरूर रहता है सरपंच बन गया गली का पीछा भी आ जाएगा सड़क भी बन जाएगी दो ही चीज होती थी करवा दूंगा Sir, हमने एप्लीकेशन दी थी सर मैं एसपी साहब को और इसकी सबमिट कर दी थी इससे भी कुछ करवाई नहीं सर अब यार हाँ सर, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव थे उनके नतीजे हैं तो भाजपा में आपको हरियाणा में कहाँ देखते हैं, हरियाणा में क्या पोजीशन रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या जिले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के जो चुनाव जीते हैं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच है, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं।
और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। सर, बात करें हरियाणा की, तो जो पंजाब पहले SYL से मना कर चुका है, अब पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, खास BJP भी उसमें शामिल, और कह रहे कि हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, GDP में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो SYL का मुद्दा है उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही। सर, बात करें दिल्ली की, तो शराब जो घोटाला हुआ था, BJP उसको आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन CBI ने जो चार्जशीट शामिल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनका जनता के बीच में सारा पता चल चुका है और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता। सर, खुद जो PM नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था, BJP ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें BJP ने कहा कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में हाँ ऐसे ऐसे आदमी हैं, कोई आदमी कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है, कोई अपने पास से नहीं देता। और इस पैसे का आगे भविष्य में कि देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। संडे तो कुर्सी दे भेजे मिठाई भी लो। चलो
कर रहे हैं तुम भी क्या इसे जन कर रहे हो और इसमें के बाद संडे संडे तो है सामान कुर्सी दे भेजे मिठाई भी लो करोगे 10-12 के आसपास की जगह देखा हाँ सेंटर मेरा जी शायद कुछ करता हूँ उससे सर जो संजय नगर से बात कर तो 2000 कमला बनवा दे रहे 3000 तो बता दे की बाल्टी एक और ड्रोन से सप्लाई भी करवाएंगे ड्रोन सेंटर गाँव के आसपास हाँ 10-12 गाँव में हाँ वो आपके सामने तो 2-3 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर कर लो तो तारीख में बता दूंगा 10-12 के आसपास कर लो हाँ ठीक है क्या सुना हो आपका कृष्ण कुमार राणा मेरे से करवा दे बेटे सारा से हमारा पोर्टल पे करवाना है 3% रिजर्वेशन भी है कितने भी आई होगी लेकिन उस पोर्टल भी डाल के कभी चला गली का पीछा तो सरपंच की जरूर रहता है सरपंच बन गया गली का पीछा भी आ जाएगा सड़क भी बन जाएगी दो ही चीज होती थी करवा दूंगा सर हमने एप्लीकेशन दी थी सेटल में एमएसपी साहब को और इसकी सर्टिफिकेट निकाले थे केस लेकिन अब तक कुछ करवाई नहीं है सर अब है अलग से करें हाँ सर जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव थे उनके नतीजे हैं तो भाजपा अपने आपको हरियाणा में कहाँ देखती है, हरियाणा में क्या पोजीशन रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या जिले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के जो चुनाव जीते हैं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच है, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट, इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। सर बात करें हरियाणा की, तो जो पंजाब पहले SYL से मना कर चुका है, अब पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, खास बीजेपी भी उसमें शामिल और कह रहे कि हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था
सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, जीडीपी में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो एसवाइएल का मुद्दा है, उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही। सर, बात करें दिल्ली की तो शराब जो घोटाला हुआ था, बीजेपी उसको आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट शामिल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनका जनता के बीच में सारा पता चल चुका है और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता। सर, खुद जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बीजेपी ने कहा कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में यहाँ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई आदमी कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा, फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को, उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है। कोई अपने पास से नहीं देता और इस पैसे का आगे भविष्य में ये देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन होने पास है, जरा प्रेस तो आगे लग जाएगा। बात तो चेयरमैन नहीं है जी, तो मार जो होगी। चलो क्या कर रहे हैं, तुम भी क्या इसे चेंज कर रहे हो और स्पीड से बात संडे तो कुर्सी दे भेजे मिठाई भी लो। चलो 2000 कमला ब्रह्मादर है, 3000 तो बता आपके सामने तो 2-4 किलोमीटर कर लो, तो तारीख में बता दूंगा 10-12 के आसपास कर लो। ठीक है, क्या सुना आपका? कृष्ण कुमार बेटे सारा
कितने भी आई होगी लेकिन उसको तो डाल के दम चला दे। गली का पीछा तो सरपंच की लोग रहते हैं, सरपंच बन गया, गली का पीछा भी आ जाएगा, सड़क भी बन जाएगी। दो ही चीज होती थी वहाँ। करवा दूंगा वो डाल रखा होगा सर मेरे ये सर हमने एप्लीकेशन दी थी सेटलमेंट में इसके साथ और इसकी सर्वे निकाले थे से लेकिन अब तक कुछ करवाई नहीं रहे सर। अब है अलग से करें हाँ। सर, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव के उनके नतीजे हैं, तो भाजपा अपने आपको हरियाणा में कहाँ देखती है? हरियाणा में क्या पोजीशन रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी, चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या जिले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के जो चुनाव जीते हैं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच हैं, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट, इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। सर, बात करें हरियाणा की, तो जो पंजाब पहले SYL से मना कर चुका है, अब पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, खास बीजेपी भी उसमें शामिल, और कह रहे कि हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था, सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, GDP में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो SYL का मुद्दा है, उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही।
सर बात करें दिल्ली की तो शराब जो घोटाला हुआ था, बीजेपी उसको आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट शामिल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनका जनता के बीच में सारा पता चल चुका है और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता। सर खुद जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बीजेपी ने कहा कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में यहाँ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई आदमी कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा, फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है, कोई अपने पास से नहीं देता। और इस पैसे का आगे भविष्य में ये देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन वाले पास है, फिर जिला परिषद आके लग जाएगा। चेयरमैन नहीं हो जी तो मार यो तो चलो ध्यान कर तुम भी क्या इसे जज कर दो और संडे संडे तो है अरमान कुर्सी दे दे उठाई भी लो। चलो 2000 कमला बनवा दे रहे 3000 तो बनवा दे आपके सामने तो 2-3 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर कर लो तो तारीख में बता दूंगा 10-12 के आसपास कर लो। ठीक है, क्या सुना हो आपका? कृष्ण कुमार बेटे सारा पोर्टल पे करवाना है 3% रिजर्वेशन की है। कितने भी आई होगी लेकिन उस पोर्टल में डाल के लंबे चला गली का पीछा तो सरपंच की जरूर रहता है, सरपंच बन गया गली का पीछा भी आ जाएगा, सड़क भी बनवा देंगे। 2 ही चीज होती थी करवा दूंगा उड़ाल खड़ा होगा सर मेरे ये सीएम का सर हमने एप्लीकेशन दी थी सेटल में एमएसपी साहब को और एक सर्टिफिकेट लगा के केस दिखा पर कुछ करवाई नहीं सर एफआईआर से नहीं। करे हाँ सर
सर जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव थे उनके नतीजे हैं, तो भाजपा अपने आपको हरियाणा में कहाँ देखती है? हरियाणा में क्या पोजीशन रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या जिले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के जो चुनाव जीते हैं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच है, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट, इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। सर बात करें हरियाणा की, तो जो पंजाब पहले SYL से मना कर चुका है, अब पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, खास बीजेपी भी उसमें शामिल, और कह रहे कि हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, GDP में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो SYL का मुद्दा है उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही। सर बात करें दिल्ली की, तो शराब जो घोटाला हुआ था, बीजेपी उसको आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन CBI ने जो चार्जशीट शामिल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है और इनका जनता के बीच में सारा पता चल चुका है और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता। सर खुद जो PM नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बीजेपी ने कहा कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी।
नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में यहाँ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई आदमी कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है, कोई अपने पास से नहीं देता। और इस पैसे का आगे भविष्य में कि देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।